दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस विजडम विंग्स पर। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं आईएएस 2022 की परीक्षा, जो कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित की गई आज, जिसका जनरल स्टडीज का पेपर 1 हो चुका है और जनरल स्टडीज पेपर 2 अब होगा। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 को हम फर्स्ट लुक उसका देखेंगे और उस पर मैंने ऑथेंटिक सोल्यूशन है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। और जो पहला सोल्यूशन जो मैंने बनाया है वो है इंडियन पॉलिटी के एरियाज का, जिसमें इंडियन पॉलिटीज के एरिया और लॉ के और खासकर जो गवर्नेंस के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल एरियाज हैं जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं और एलिमिनेशन मेथड भी काम कर पा रहा है जो मैंने देखा है। लेकिन इन डेप्थ नॉलेज के बिना, प्रैक्टिस के बिना इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, खासकर पॉलिटिक एरिया में, मैंने देखा कि वो संभव नहीं था। तो उसका फर्स्ट लुक हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेट है हमारा। ये जो भी सेट है उसमें आपको इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सारे हैं इसमें, मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा वन लाइनर भी, लेकिन ये मोस्टली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। लंबे चौड़े क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो लेंथ है पेपर का वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 21 पेज में, 21 पेजेस में आपको ये पेपर है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 2 घंटे का वक्त होता है वो होता है आपको सोचने के लिए, सॉल्व करने के लिए और मार्क करने के लिए। ओएमआर शीट पे बबल को भी मार्क करने के लिए आपके पास 2 घंटे का वक्त होता है। तो एक लैंग्वेज में 21 था, तो लगभग 42 पेजेस का ये पेपर था। वन लैंग्वेज में 21 पेजेस, जो कि बहुत ज़्यादा है। 21 पेजेस आपको पढ़ने हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर तरीके के क्वेश्चन को एम्फेसाइज किया गया है। जिस तरीके की आप बात देख सकते हैं यहाँ पे कि ज्योग्राफी के भी काफ़ी अहम क्वेश्चन हैं, इंडियन ज्योग्राफी के। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे गए और इनफैक्ट हर एरिया में डीप क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आप ये देखें कि इसमें फैक्टर ये नहीं होगा कि आप जनरल स्टडीज में बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं। इसका जो एनालिसिस अगर किया जाए ढंग से और देखा जाए क्वेश्चन पेपर के हार्डनेस को फर्स्ट लुक में, तो इसका जो कट ऑफ जाना चाहिए वो किसी भी हालत में 85 टू 90 जो मार्क्स है 200 में, आउट ऑफ 200 यू कैन नॉट हैव मोर देन 85 और 90 मार्क्स कट ऑफ। जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया हमने देखा है 2021 वाले कट ऑफ में भी, कि उसमें भी बहुत ही कम कट ऑफ रहा है। द थिंग इज कि कट ऑफ कम जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है सी सैट का रीजन। जो सी सैट है वो बहुत ट्रिकी होता जा रहा है, उसमें क्वेश्चन पेपर बहुत ट्रिकी बनाए जा रहे हैं और जो आंसर्स हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। यूपीएससी के इंटरप्रिटेशन के पैसेजेस में जो इंग्लिश के पैसेजेस आते हैं उसमें, और जो कोचिंग सेंटर्स बताते हैं या जो एक्सपर्ट बताते हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। और आप देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चंस हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटा मुझे केवल पॉलिटी के क्वेश्चंस को एश्योर करने में लगा है, जबकि मैं लगभग 5 बार खुद ही प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ और ये एश्योर करने में मुझे लगा कि एक एक क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी क्या होगी। देखिए, अगर एग्जाम लाइक कंडीशन में मैं होता तो मैं पॉलिटी के क्वेश्चन, और मैं दिखा देता हूँ आपको कि पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, किस तरीके के आए हैं, और उसका सोल्यूशन भी मैंने बनाया, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और उसके बाद सोल्यूशन का जो पेपर है वो मैं इन डिटेल आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करूंगा और सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन इस सेट में है, एच.एन. सान्याल कमेटी के बारे में पूछा गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बारे में फैक्ट्स हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो किसको दिया गया, ये पूछा गया है। डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहाँ पे लिखा गया, ये पूछा गया। पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नॉट, ये पूछा गया। उसके बाद गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स के बारे में, बार काउंसिल्स के बारे में पूछा गया। उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया, मल्टीपल चॉइस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई करती है कि नहीं करती है मिनिस्टर्स को। टोटल मिनिस्टर्स का जो नंबर होता है वो कितना % होता है, ये पूछा गया है। लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स कौन से हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के रेफरेंस में कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, वो भी मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद रिट के प्रोविजन के बारे में पूछा गया है।
मैंडेमस और को वारंटो के बारे में डीप क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप देखें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछा गया है, जो प्रोग्राम और स्कीम जो लेटेस्ट वाला है 2021 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस पूछे गए हैं। उसके बाद आप सीधा जाएं तो लास्ट पोर्शंस में जाके आपको गवर्नेंस के क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 71 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ले ऑफ और फैक्ट्री एम्प्लॉय वर्कर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपाइल और गैदर करने का मौका मिलता है या वो करती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है। कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पब्लिक फिगर में बहुत ज्यादा नहीं रहती है, बट कोल इज अ वेरी डीप मैटर इन इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो और पॉलिटी ऑल्सो। तो इसके लिए ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी एरिया को अगर हम डालते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है, ये भी गवर्नेंस का क्वेश्चन है। इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में पूछा गया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बॉडी है, उसके बारे में पूछा गया है या नहीं, और ये स्टेटमेंट हम देखेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कौन सी बॉडी आती है, ये पूछा गया है। और इसके अतिरिक्त जो टी बोर्ड इन इंडिया आप देखते हैं, ये भी गवर्नेंस का क्वेश्चन है कि किस तरीके की बॉडी स्टैट्यूटरी है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये सारे क्वेश्चन मिला के लगभग लॉ से, पॉलिटी से एंड गवर्नेंस से, जो कि एक ही एरिया माना जाता है, उससे 20 क्वेश्चन आए हैं, जो कि 1/5 ऑफ द पेपर है। और इसको करना काफी क्रूसियल रहा है इस पेपर में, और काफी डीप नॉलेज चाहिए। लेकिन स्टैटिक वाले पोर्शन को उन्होंने मिस नहीं किया है। स्टैटिक पोर्शन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, जो आप डीप अध्ययन से, जो आपका लक्ष्मीकांत है उसके डीप अध्ययन से भी इसको बना सकते हैं, और उसमें दिया हुआ है। लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन उसमें भी हैं, जैसे कि कुछ रूल्स और प्रोविजंस जो एक्स्ट्रा है, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, और उसको आप गवर्नेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तभी जाके होगा। मैंने जो सोल्यूशंस बनाए हैं वो आपको एक एक करके सारे सॉल्यूशंस मैंने बनाए हैं, बहुत डिटेल में बनाए हैं। और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपको कहीं भी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, ऊपर ऊपर डीप में, और उसके साथ आपको प्रूफ के साथ इसका आंसर सॉल्व करना चाहिए हमें। तो वही मैंने किया है, और आप लोगों के सामने बहुत जल्द मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। डिटेल में मैं देखूंगा कि क्या एलिमिनेशन मेथड वर्क कर रहा है कि नहीं, आगे आने वाले टाइम के लिए पॉलिटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लॉ वाले क्वेश्चंस डील करने के लिए, जो कि पिछले साल भी और लगातार पिछले 2-3 साल में अहम हो गया है लॉ वाला एरिया, वो पूछा जा रहा है। तो उसको आप कैसे कैटर करेंगे, और न्यूज़पेपर से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इसके अतिरिक्त जो गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस हैं, उसके क्या रिसोर्स होने चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, उसको हम डिटेल में चर्चा बहुत जल्द करेंगे। तो डिटेल सोल्यूशन पॉलिटी का बहुत जल्द, लगभग शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।